और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर, मुंबई के एक अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा और दुखद दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना विरार इलाके के विजय वल्लभ अस्पताल की है और इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और हादसे में घायल मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएमओ ने 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना के आंकड़ों का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 3,32,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं और इन 24 घंटे में संक्रमण से 2,263 लोगों ने दम भी तोड़ा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,42,000 एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं और पूरे देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो यह संख्या हो जाती है 24,22,000 तक पहुंच गई है। गनीमत की बात यह है कि कल पूरे देश में 1,92,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, कोरोना को हराया है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। पीएम अब से थोड़ी देर बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान की जानकारी मांगी है। इस मामले पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संक्रमण की स्थिति को लेकर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। और अब जल्दी से 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच भारतीय एयरफोर्स मरीजों के लिए ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कर रही है और एयरफोर्स के C-17 IL-76 विमानों से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ऑक्सीजन के एयरलिफ्टिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है, जिसपे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के टैंकर विमानों में चढ़ाए जा रहे हैं और जिन भी इलाकों में ऑक्सीजन की किल्लत है वहां पर एयरफोर्स के विमान ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार कर रहे हैं। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की छठी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सिसोदिया ने केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लिए निर्धारित किए गए ऑक्सीजन कोटे के न मिलने पर आपत्ति जताई है। सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के 7 सरकारी और 15 प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टेटस भी भेजा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई कोविड-19 अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटे की ही, जी हां, कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है और यह चिंता की बात है। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों के भर्ती पर स्थायी रूप से रोक भी लगा दी है। सेक्टर 39 में बना नोएडा का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है और इसके अलावा नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल में भी यही हालात बने हुए हैं जो कि बेहद चिंताजनक हैं। अब जल्दी से 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में होने वाली अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है, लेकिन मोदी आज दिल्ली में ही वर्चुअल माध्यम से रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की आज बंगाल चुनाव के लिए 4 रैलियां होनी थी, जिसके लिए उन्हें बंगाल जाना था। दौरे के रद्द होने के बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अब रुख करते हैं आज की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग के बंगाल में रोड शो, बाइक रैली और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है और आयोग ने 500 से ज्यादा लोगों की जनसभाओं पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के बैन के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब अपना चुनाव प्रचार वर्चुअल ही करेंगी, जैसे पीएम करने वाले हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी से है, यूपी के औरैया से भाजपा विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत हो गई है। यह दुखद खबर, विधायक रमेश दिवाकर का कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण उनको हुआ था। हालात ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराना पड़ा था और जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो यह है आज की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।